आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सन 2023 संकेतांक जिसका है 346 BS इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम हल करने जा रहे हैं। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो देखिए किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का चांदी का परावैद्युतांक K होता है। तो पहला ऑप्शन है K बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है K बराबर +1, तीसरा ऑप्शन है K बराबर -1 और चौथा ऑप्शन है K बराबर अनंत। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका चौथा विकल्प सही है। चांदी का परावैद्युतांक K बराबर अनंत होता है। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में कि फोर्थ विकल्प सही है। खा नंबर इसका है कि एक PNP ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। यह परपथ है, आपका परपथ सामने चित्र पेपर में दिया गया है। तो ये बताना है क्या कि यह उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का, कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का, कि उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्धक का, कि इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि ये परपथ किसका है। तो ये परपथ जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का है। तो इसका मतलब ये कौन सा विकल्प सही है? सेकंड। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सेकंड विकल्प सही है। तो खा नंबर का कौन सा सही है? सेकंड विकल्प सही है। गा नंबर है पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। ये है सवाल। अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान कैसा होना चाहिए? समान हो, तब अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा उसने? अपवर्तक कोण और विचलन कोण कैसे हैं? समान हैं। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे अपवर्तक कोण को हम A से प्रदर्शित करते हैं बराबर विचलन कोण। अपवर्तक कोण किसके बराबर है? विचलन कोण। विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया है प्रश्न में। हम सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि सूत्र पढ़ा हम लोगों ने डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ये फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। अब देखिए ए का मान किसके बराबर है? डेल्टा के। तो ए के स्थान पर हम डेल्टा रख देंगे। तो डेल्टा बराबर n-1 इंटू डेल्टा। डेल्टा का अंदर गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा का n में n डेल्टा माइनस डेल्टा ए का डेल्टा। डेल्टा डेल्टा वाले एक तरफ कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। तो ये डेल्टा ऋणवा डेल्टा इधर आया, प्लस का हुआ बराबर n डेल्टा। एक डेल्टा एक और एक 2 डेल्टा बराबर n डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा कट गया, इसका मतलब आ गया 2 बराबर n। इसका मतलब हुआ अपवर्तनांक n का मान कितना निकला? 2 निकल के आया है। तो देखो कौन सा विकल्प सही है। ये देखिए सेकंड, ये सेकंड विकल्प सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन भी सही है? सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड विकल्प सही है। सेकंड विकल्प सही है। तो गा नंबर का सेकंड विकल्प सही है। घा नंबर है समीकरण 4 1H1 gives 2He4 प्लस 2 1β0 प्लस Q व्यक्त करता है। काय का समीकरण व्यक्त करता है? इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है नाभिकीय संलयन, थर्ड है नाभिकीय विघटन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है। जो ये क्रिया है वो कौन सी है? नाभिकीय संलयन।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड विकल्प सही है। सेकंड विकल्प सही है। ये जो क्रिया हो रही है ये कौन सी है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? इसमें मूल कण नहीं पूछा है, मूल कण नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन, थर्ड है अल्फा कण और चौथा है न्यूट्रिनो। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका ये जो थर्ड विकल्प है ये सही है। मूल कण कौन सा नहीं है? अल्फा एक मूल कण नहीं है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो गया? थर्ड विकल्प सही है। इसका थर्ड विकल्प सही है। 4 नंबर है प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। ये तो परपथ कौन सा हुआ अपना? LCR। LCR परपथ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N, ये आवृत्ति कितनी दी हुई है? N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। आवृत्ति N है और अनुनादी आवृत्ति कितनी है? NR है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी? धारा किससे? विभव से पश्चगामी पूछ रहा है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि चौथी कंडीशन जो है N ग्रेटर देन NR, N ग्रेटर देन NR, यानी कि आवृत्ति N बड़ी होनी चाहिए किससे? अनुनादी आवृत्ति NR से। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? चौथा। इसका चौथा यानी फोर्थ विकल्प सही है। फोर्थ विकल्प सही है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 6 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हुए।